हरिओम। नॉलेज प्लस चैनल में हम सभी विद्यार्थियों का स्वागत करते हैं। आज हरिओम एस्ट्रोलॉजी की क्लास नंबर 293 क्लास। आज इस क्लास के अंदर कुछ बेसिक बातों पर अपनी टॉक को कैरी ऑन करेंगे। इस वर्ल्ड के अंदर हर व्यक्ति ये चाहता है कि वो पैसे वाला बन जाए। नॉर्मली कुंडली में पहला, चौथा, सातवां और 10वां भाव विष्णु भाव है। पहला, 5वां और 9वां भाव लक्ष्मी भाव है। लेकिन पहले भाव को छोड़ दो। अब हम धन योग के बारे में, राजयोग के बारे में या विपरीत राजयोग के बारे में थोड़ी जानकारी दे रहे हैं। लेकिन हमारा जो फोकस है वो पहले धन योग पे है। नॉर्मली धन योग के लिए पहले भाव की इन्वॉल्वमेंट, 5वें भाव की इन्वॉल्वमेंट और 9वें भाव की इन्वॉल्वमेंट आनी चाहिए, क्योंकि वो लक्ष्मी के स्थान है। लेकिन 5 और 9 को छोड़ के यदि हम दूसरे भाव को देखें, दूसरा भाव तो बैंक बैलेंस है। अब बैंक बैलेंस को हम लक्ष्मी के साथ आसानी से जोड़ सकते हैं। और ऐसा कोई भाव जो हमारी इच्छाओं की पूर्ति करने वाला है, उसको हमें डायरेक्ट रूप से या इनडायरेक्ट रूप से लक्ष्मी से जोड़ना हो। इच्छा की पूर्ति है। अब इच्छा की पूर्ति के लिए हमारे पास पैसा होना चाहिए। इसलिए पहले भाव को हम छोड़ दें, लेकिन पहले भाव को भी हमें चेकआउट करना चाहिए। और 5 भाव धन को क्रिएट करने के लिए, धन योग को क्रिएट करने के लिए आगे पहला भाव, दूसरा भाव, 5वां भाव, 9वां भाव, 11वां भाव। लेकिन अगर हम पहले भाव को छोड़ दें कुछ टाइम के लिए और हम ये कहें कि दूसरा भाव, 5वां भाव, 9वां भाव और 11वां भाव धन योग क्रिएट करेंगे। अब धन योग अगर क्रिएट करेंगे, हमने अपनी पिछली टॉक में आपको समझाया था कि धन योग होना धन मिलने की गारंटी नहीं है। धन योग होना ये उसी तरह से है कि किसी व्यक्ति ने आपको प्रॉमिस किया कि 1 साल के बाद वो आपको 1 करोड़ रुपया देगा। ये धन योग ऐसे है। प्रॉमिस किया 1 साल के बाद आपको पैसा मिलेगा 1 लाख रुपये। यू हैव टू फाइंड आउट द प्रॉमिस। जन्म कुंडली में योगों के द्वारा, चाहे वो धन योग है, चाहे वो राजयोग है, चाहे वो विपरीत राजयोग है या कोई भी योग है, इट इज ओनली टू आइडेंटिफाई द प्रॉमिस इन योर कुंडली। आपकी कुंडली में वो प्रॉमिस है या नहीं, वो प्रॉमिस कब होगा, एग्जीक्यूट होगा, वो दूसरा विषय है। अगर कुंडली में प्रॉमिस है ही नहीं तो चीजों के एग्जीक्यूट होने की संभावना नहीं होगी। कुंडली में यदि प्रॉमिस है ही नहीं तो धन योग, राजयोग, विपरीत राजयोग या कोई और योग, योग तो बहुत है, पंच महापुरुष योग भी है, वो है ही नहीं अगर, तो हाउ यू कैन, कैसे भविष्यवाणी करोगे कि उसकी कुंडली में पैसे मिलेंगे। तो अब हम बात कर रहे हैं दूसरा, 5वां, 9वां और 11वां। अब हम और गहराई से देखें तो हमने दूसरे भाव को और 11वें भाव को इसलिए जोड़ दिया क्योंकि दूसरा भाव बैंक बैलेंस का है और 11वां भाव हमारी इच्छा पूर्ति का है, फुलफिलमेंट ऑफ डिज़ायर का है, इसलिए जोड़ दिया उसको। लेकिन अगर हम अच्छे देखें, एक्चुअल में देखें तो 5वें और 9वें भाव का कॉम्बिनेशन अच्छा धन योग बनाएगा। मीन्स अगर 5वां भाव और 9वां भाव इकट्ठे हो जाए, 5वें भाव का मालिक और 9वें भाव का मालिक
जहां पे भी इकट्ठे होंगे, मान लो पांचवें भाव का मालिक और नौवें भाव का मालिक छठे भाव में इकट्ठे हो गए, तो छठे भाव के अंदर एक्टिविटी में घटना घटित होगी, घटना घटित वहां होगी, वहां पे धन योग बन गया। यदि दूसरा भाव पांचवा भाव इकट्ठा होकर छठे भाव में हो गए तो छठे भाव में घटना घटित होगी। यदि नौवां भाव और 11वां भाव इकट्ठे हो गए, अब यहां पे इकट्ठे होना या एक दूसरे से संबंध स्थापित करना, इकट्ठे होना, कंजक्ट होना, तो भी धन योग बनाएगा। एक दूसरे को देख रहे हैं, मान लो एक कुंडली लेते हैं हम, मान लो हमने एग्जाम्पल ले रहे हैं समझाने के लिए, वृष लगन की कुंडली ली, हमारे भगवान श्री कृष्ण की कुंडली जो है वृष लगन की है, हमारे संत महात्मा ओशो जी की कुंडली वृष लगन की है, बहुत सारे लोग जो महान बने उनकी कुंडली वृष लगन की है। हमने वैसे ही बाय चांस कुंडली वृष लगन की ले ली। वृष लगन की कुंडली में दूसरे भाव का मालिक बनता है बुध और पांचवें भाव का मालिक बनता है बुध। दूसरे भाव का मालिक भी बुध है और पांचवें भाव का मालिक भी बुध है। तो अगर एक ही प्लेनेट कई बार जब दूसरे भाव का मालिक और पांचवें भाव का मालिक या नौवें भाव का मालिक या 11वें भाव का मालिक एक ही प्लेनेट बन जाएगा, तो वो एक ही प्लेनेट धन योग को क्रिएट करने में सफल होगा, धन योग वो भी क्रिएट कर देगा। तो यहां पे अगर वृष लगन के जातक की कुंडली में दूसरे भाव का मालिक और पांचवें भाव का मालिक, आप किसी भी अन्य लगन की कुंडली पे भी ये बात चेकआउट कर सकते हैं। सिद्धांत स्टैटिक है, आपको उसको डायनेमिक तरीके से पुट करना है। यहाँ पे बुध जो है छठे भाव में होगा तो छठे भाव में हो गया राजयोग। अब अगर वृष लगन की कुंडली में 9th भाव के मालिक को देखें, 9th भाव का मालिक जो है शनि है और 11th भाव के मालिक को देखें तो 11th भाव का मालिक गुरु है। और अगर बाय चांस ये दोनों इकट्ठे ना हो या इकट्ठे हो जाए 10वें भाव में, तो भी एक जो है धन योग बन गया। अब धन योग बनने के लिए या तो वो दो प्लैनेट इकट्ठे हो जाए या उनका आपस में दृष्टि का संबंध बन जाए, तो भी हम धन योग कहेंगे। लेकिन एक क्लाइंट इस बात की जिज्ञासा रखता है कि धन योग तो आपने बता दिया, लेकिन ये धन योग फलित कब होगा ये भी बताओ। तो पंडित जी महाराज चेकआउट करने का प्रयास करेंगे, जिस प्लैनेट से धन योग बनाया गया है वो प्लैनेट यदि महादशा में आ जाए, अंतर में आ जाए या प्रत्यंतर में आ जाए तो चीज़ें एग्जीक्यूट होंगी। यदि ना तो वो आए महादशा में, ना आए वो अंतर में, ना आए प्रत्यंतर में, पर ऐसा संभव नहीं है। जब भी वो आएगा तब तब पैसा उस जातक को मिलेगा। किस एरिया में मिलेगा? जिस एरिया में वो धन योग बनाया गया है। छठे भाव में है तो छठे भाव में मिलेगा, 10वें भाव में 10वें भाव में मिलेगा। तो ये एस्पेक्ट समझ में आया, हमने आपको समझाया। तो ये धन योग का जो एस्पेक्ट है, इसके संबंध में थोड़ा और हम अगर प्रकाश डालने का प्रयास करें, वो ये कि धन योग को हमें कुंडली में चेकआउट करना है। साथ ही ये बात भी चेकआउट करनी है कि जो प्लैनेट धन योग बना रहे हैं उनकी स्थिति D9 कुंडली में कैसी है। ये बात भी बड़ी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि एस्ट्रोलॉजी जो सा है एक प्रकार का कंपाइलेशन विषय है। मीन्स एस्ट्रोलॉजी के अंदर जिस तरह एक डॉक्टर है, एक डॉक्टर ने खोली दुकान,
एक डॉक्टर ने खोली दुकान, आए मरीज हजार। अब डॉक्टर को अगर 1 साल का एक्सपीरियंस है तो वो 1 साल के हिसाब से मरीजों का इलाज करेगा। ये डॉक्टर ने अपने आप को अपग्रेड किया और 2 साल का एक्सपीरियंस ले लिया और नई चीज़ सीख ली, तो वो अब दूसरे एंगल से मरीजों का इलाज करेगा। मरीजों को इलाज करने की एक पत्ती डॉक्टर के पास है तो उससे इलाज करेगा, उसके बाद 2 पत्ती हैं तो दोनों से इलाज करेगा, 3 है तो तीनों से करेगा, 4 है तो 4 से करेगा, 5 है तो 5 है। एस्ट्रोलॉजी ऐसे ही है। एस्ट्रोलॉजी में किसी भी चीज़ को फलादेश करने की अलग अलग तकनीक है, उनके बारे में हम अपनी टॉक के माध्यम से आपको जानकारी देते हैं। जो तकनीक आपको अच्छी लगे, इफेक्टिव लगे और कारगर लगे, उसको आप अपने जीवन में उतार सकते हैं। लेकिन हमारे तरफ से सारी तकनीक इफेक्टिव है, लेकिन फिर भी एक विद्यार्थी हर तकनीक को अपनी कुंडली पर अगर पुट कब करता है तो उसको पता लगता है कि वो तकनीक काम कर रही है या नहीं कर रही। अब अगले पॉइंट पे आते हैं। अगला पॉइंट हम प्लैनेट का ले लें। प्लैनेट के बारे में बता दें आपको कि कुछ प्लैनेट ऐसे हैं जो बाय डिफॉल्ट सौम्य तरीके से चीज़ों को एग्जीक्यूट करने के लिए किसी योग में इन्वॉल्वमेंट दिखाते हैं। बाय डिफॉल्ट कुछ प्लैनेट ऐसे हैं जो सौम्य तरीके से, जैसे मान लो गुरु है, गुरु और शुक्र को सबसे ग्रेट और शुभ प्लैनेट बताया गया है। लेकिन कंडीशन के हिसाब से, 2 प्लैनेट कंडीशन के हिसाब से, क्योंकि वो मूडी हैं, बच्चा मूडी होता है, इसलिए बुध को कहा गया है कि बुध जो प्लैनेट है वो मूडी है, मूड के हिसाब से काम करता है। अच्छा भी हो सकता है, बुरा भी हो सकता है। बच्चे को अगर बुरी संगति मिल जाएगी तो बुरा हो जाएगा, बच्चे को अगर अच्छी संगति मिल जाएगी तो अच्छा हो जाएगा। इस तरह मन है, मन को अगर पॉजिटिव विचार मिल जाएंगे तो वो ताकतवर हो जाएगा, और मन को अगर नेगेटिव मिल जाएंगे तो यहाँ पे कंडीशनल बेस पे हम चंद्रमा को और बुध को भी अच्छा मानते हैं। तो किसी भी राजयोग के अंदर, किसी भी धन योग के अंदर, किसी भी विपरीत राजयोग के अंदर अगर ये गुरु शुक्र चंद्रमा और बुध की इन्वॉल्वमेंट है तो निश्चित रूप से उसका फल इनकी महादशा में अंतर में या प्रति अंतर में जातक को धन धान से भरपूर करेगा, बिल्कुल करेगा। लेकिन 4 के अलावा बाकी एक प्लैनेट की बात करें, वो है सूर्य भगवान। सूर्य भगवान को एक ऐसा प्लैनेट कहा गया है जो क्रूर है। बाकी जो 4 प्लैनेट रहेंगे उनको हम नेगेटिव के पॉइंट से देखते हैं, मीन्स राहु और केतु, शनि, राहु केतु शनि, और एक प्लैनेट और रह गया हमारा, वो है मंगल। राहु केतु शनि और मंगल को हम नेगेटिव पॉइंट से आपको किसी काम को करने के लिए प्रेरित करने वाले प्लैनेट कहते हैं। तो आज की इस टॉक में इतना ही। नेक्स्ट टॉक में किसी और रहस्य से पर्दा हटाएंगे और आपकी जानकारी को बढ़ाएंगे। कुंडली तो एक बहाना है हमें आपकी जानकारी को बढ़ाना है। हम वर्कशॉप में प्रयोग होने वाली कुंडली को या किसी भी कुंडली को पुटअप करके आपकी जानकारी को शिफ्ट अप करने का प्रयास करते हैं। तो थैंक यू सो मच फॉर ऑलवेज सपोर्टिंग एंड लिसनिंग हरिओम नॉलेज प्लस।